हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देखा जाए तो अंतर समूह और बाह्य समूह के बारे में एग्जाम में हमेशा आता ही रहा है, यानी जिसे हम इन ग्रुप और आउट ग्रुप भी कहते हैं। इसे आप अंतर समूह भी कह सकते हो और बाह्य समूह भी कह सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा आपके लिए जो है महत्वपूर्ण बातों की तरफ ही आपको अग्रसर करता है। अगर हम अंतर समूह और बाह्य समूह की बात करें तो जर्नल इंट्रो देखें तो कहते हैं समाज शास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में एक है जिसमें एक व्यक्ति समाजी समूह एक इन ग्रुप को सदस्य के रूप में पहचानता है। यानी देखा जाए तो समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में एक हैं, दोनों के दोनों एक हैं, जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक समूह एक इन ग्रुप को एक सदस्य के रूप में पहचानता है और इसके विपरीत एक आउटपुट एक सामाजिक समूह है जिसके साथ कोई व्यक्ति पहचान नहीं रखता है। यानी कुछ समय के लिए मिलते हैं, बात होती है, उसके बाद हम उससे जो है अलग हो जाती हैं। तो ये आउट ग्रुप हुआ। लेकिन इन ग्रुप में क्या होता है, एक सदस्य दूसरे सदस्य को पहचानता है, जानता है, उसे कोई ना कोई रूप से रिश्तेदारी होती है। उदाहरण के लिए देखें तो लोग अपने सहकर्मी समूह, परिवार, खेल, टीम, राजनीतिक दल, लिंग, यौन रुझान, धर्म या राष्ट्र, यह पाया गया है कि सामाजिक समूहों और श्रेणियों की मनोवैज्ञानिक दक्षता विभिन्न प्रकार की घटनाओं से जुड़ी हुई होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक समूह और श्रेणियों को मनोवैज्ञानिक सदस्यता विभिन्न प्रकार की घटनाओं से जुड़ी हुई होती है इसमें। और देखा जाए तो इस शब्दावली को जो है हेनरी ताजफेल और उनके सहयोगी द्वारा 1970 के दशक में सामाजिक पहचाना गया और इसको सिद्धांत का जो है एक दर्जा दी गई। यानी देखा जाए तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप यानी अंतर समूह और बाह्य समूह का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण देन हमें हेनरी ताजफेल और उनके सहयोगी के द्वारा 1970 के दशक में हमें इसके सिद्धांत प्राप्त हुई। और इन ग्रुप और आउट ग्रुप वर्गीकरण के महत्व को न्यूनतम समूह प्रतिमान नामक विधि का उपयोग करके पहचाना गया। यानी देखा जाए तो अंतर समूह और बाह्य समूह को जो है न्यूनतम समूह प्रतिमान नामक विधि का उपयोग करके पहचान इसको मिली। ताजफेल और सहकर्मियों ने पाया कि लोग कुछ ही मिनटों में स्वयं विविधता वाले समूह बन सकते हैं और ऐसे समूह पूरी तरह से मनमाने और अविष्कृत भेदभावपूर्ण विशेषताओं के आधार पर भी बन सकते हैं, जैसे कि कुछ चित्रों के लिए प्राथमिकताएं होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे समूह पूरी तरह से मनमाने और अविकृत भेदभावपूर्ण विशेषताओं के आधार पर बन सकती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। जिन समूहों के साथ व्यक्ति अपना पहचान रखता है वो समूह में उसके हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर अंतर समूह ये बताता है कि जिन समूहों के साथ व्यक्ति अपना पहचान रखता है वह समूह में उसके हैं। किसी का परिवार, किसी का कॉलेज उसके समूह के उदाहरण हो सकते हैं। वहीं अगर हम बाहरी समूह की बात करें तो बाहरी समूह से तात्पर्य उन समूहों से हैं जिनके साथ व्यक्ति अपनी पहचान नहीं रखता है, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मिलता है और यह बाहरी समूह है। जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान भारतीयों के लिए एक बाहरी समूह है। पाकिस्तान से हमारा इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहता है और यह हमारा कभी रहेगा इसका कोई संभावना नहीं है। तो देखा जाए तो हम अंतर समूह जो है आंतरिक बातों की तरफ इशारा करता है, यानी हमारे अपने देश के लोगों की बात करता है, और बाहरी समूह जो हमारे भारत से अलग हैं, दूर हैं। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। उसके पश्चात देखें तो समूह में सदस्य स्वयं को व्यक्त करने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। अंततः समूह में देखा जाए तो लोग हम शब्द का उपयोग करते हैं, यानी हम सारे। लेकिन बाहरी समूह के सदस्यों के लिए वे शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी वे। यानी देखा जाए तो बाहरी समूह के लिए हम वे शब्द का जो है बखूबी प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें अंतर समूह के तो अंतर समूह में व्यक्ति अपने समूह का सदस्य होता है। व्यक्ति जो है अपने समूह का इसमें सदस्य होता है।
जबकि बाहरी समूह में अपने समूह से बाहर का सदस्य नहीं होता है, यानी अपने समूह से वो बाहर का सदस्य नहीं होता है। देखा जाए तो जातीयता पर आधारित समूह से इसमें बात की गई है, यानी अंत समूह में जो है जातीयता पर आधारित होती है। जातिवाद समूह की एक महत्वपूर्ण विशेषता रहती है, इसमें हम अपनी जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन अगर हम बाहरी समूह की बात करें तो बाहरी समूह जो होता है जातिवाद पर आधारित नहीं होते हैं। इसमें हम कोई भी व्यक्ति को ले सकते हैं जो जाति से अलग भी हो। आगे देखें तो समूह के सदस्यों के बीच व्यवहार, दृष्टिकोण और राय में समानता देखी जाती है। क्योंकि ये अंत समूह है, इसलिए समूह के सदस्यों के बीच व्यवहार, दृष्टिकोण और राय में समानता देखने को हमें मिलती है। लेकिन अगर हम बाहरी समूह की बात करें तो बाहरी समूह में विभिन्न व्यवहार दिखाई देते हैं। समूह से बाहर के सदस्यों के प्रति रवैया और राय अलग अलग होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बाहरी समूह में विभिन्न व्यवहार होंगे, उनके बाहर सदस्यों के प्रति रवैया और राय अलग अलग होंगे। उसके पश्चात आता है समूह के सदस्यों का समूह में अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं। अंतर समूह देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि समूहों के सदस्यों का समूह में अपनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बाहरी समूह में अपने समूह से बाहर के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी आपको वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आगे बात करें तो समूह के सदस्य सहयोग, सद्भावना, पारंपरिक सहायता प्रदर्शित करते हैं और उनमें एकजुटता की भावना, भाईचारे की भावना और समूह के लिए खुद को बलिदान करने की तत्परता होती है। यानी देखा जाए तो अंतर समूह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आप भारत के निवासी हो तो अपने देश के लिए सदैव ही अच्छे भावना होती है आपके अंदर, भाईचारे की भावना रहेगी, खुद को बलिदान करने पर भी आप तत्पर रहोगी। लेकिन देखा जाए बाहरी समूह की बात किया जाए तो बाहरी समूह में व्यक्ति समूह से बाहर के सदस्यों के प्रति परहेज करता है, नापसंदगी करता है, उदासीनता और विरोध की भावना सदैव देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात आता है अंत समूह में वह समूह होता है जिसमें व्यक्ति संबंधित होती हैं। सिंपल सी बात, अंत समूह में वो समूह होता है जिसमें व्यक्ति संबंधित होता है। लेकिन अगर बाहरी समूह की बात करें तो अन्य सभी समूह जिनमें वह संबंधित नहीं होता है उसका संबंध बाहरी समूह से होता है, यानी संबंधित नहीं होते हैं। दूसरी तरफ देखें हम समूह के सदस्यों को लगता है कि उनका व्यक्तिगत कल्याण समूह के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि ये अंतर समूह है इसलिए हर एक सदस्य को ये लगता है कि वह व्यक्तिगत कल्याण और समूह के साथ अन्य सदस्यों के साथ जुड़े हुए प्रतीत रहते हैं। लेकिन बाहरी समूह की बात करें तो बाहरी समूह के सदस्यों को ऐसा नहीं लगता है और बाहरी समूह के व्यक्ति अपने आप को अलग ही रखते हैं। तो यहाँ पर अंत समूह और बाहरी समूह काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अगर आप पॉइंट भी नोट कर लेते हो, थोड़ा सा और भी पढ़ते हो, देखते हो तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर अगर सारांश के रूप में मैं बताऊँ तो आप जैसे कि भारत में हो तो ये आपका इन ग्रुप है। अगर आप दूसरे देशों की बात करते हो, भारत के बाहर की बात करते हो तो ये आउट ग्रुप है। अब इसी पे आप इन ग्रुप और आउट ग्रुप का जो है डिफरेंस को समझ सकती हो। तो ये निष्कर्ष के रूप में हो सकता है कि हम अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति हम क्या, हमारा जो है लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। और वहीं दूसरे देशों की बात करें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जिसके भी कोई भी देश हो, उसके प्रति आपका क्या रवैया है और क्या आप अपना विचार रखते हो, तो ये आउट ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है, यानी बाहरी समूह में आ जाता है। और अंतरिक्ष समूह आपका अपना देश रहता है। तो इसी के अंतर्गत आप आउट ग्रुप, इन ग्रुप यानी अंत समूह और बाहरी समूह के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकती हो। कहते हैं समझना ही एक महत्वपूर्ण कुंजी है सक्सेस का, तो उसको मत खोइए। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात दोस्तों है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इसको शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिएगा तो त्रिपान स्टैंडर्ड आपके लिए और भी वीडियो आपके लिए बनाएगा, समझाएगा और आपको जो है अच्छा कामयाबी दिलाएगा। तो आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। तो हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो आपका भी भलाई होगा और दूसरे बच्चों का भी भलाई होगा। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर की बात समझता है कि केयर ही तब होती है
जब वीडियो को शेयर करते हो, क्योंकि पढ़ने की बात है तो पढ़ने में शेयर ही केयर की सवाल रखता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8 से लेके MA तक यहीं पे रहिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, लंबे समय तक त्रिपान सेंटर के साथ जुड़ जाइए।